चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, ये घटना, अभय जी, बहुत महत्वपूर्ण ये घटना है क्योंकि एकाएक इस तरह से बदमाशों का आना, हमला करना बहादुरगढ़ के अंदर दिन दहाड़े, सवाल खड़े होते कई सारे। ये बदमाशों का हमला नहीं है, ये टोटल का टोटल सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए। उन्होंने आज से 6 महीने पहले एसपी को, होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को सबको चिट्ठी लिखी थी और एसपी से मिलकर के बकायदा तौर पे बता के आए थे। मैंने खुद एसपी को फोन किया था और मैंने उनको एसपी के पास भेजना था कि आप जज्जर एसपी से जाकर के मिलकर के सारी बात बताएं। उन्होंने बताया और एसपी के भी जानकारी में थी कि इनके ऊपर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। उन्होंने सुरक्षा के लिए पहले से लिखित रूप में दे रखा था। जानबूझ करके सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और ऐसे लोगों को पनाह दे रही थी सरकार, जो लगातार उनके ऊपर जगह जगह पे जाके झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे थे और झूठे मुकदमे दर्ज कराने के बाद उनको कहीं यूपी में ले जाकर के मारने की एक साजिश थी, लेकिन उसमें वो वहां कामयाब नहीं हुए। और अब इन्होंने यहाँ पे फिर इस सारी चीजों को। अभय जी, आप इसे साजिश बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन इसके पीछे हो सकता है? इसमें पूर्ण रूप से सरकार है इसके पीछे, सरकार ही जिम्मेवार है। अगर सरकार उसको सही सुरक्षा मुहैया करा देती तो आज इस तरह की वारदात नहीं होती। इस सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है आपके इस मामले में फैल हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। कानून व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दी है। इन्होंने ऐसे लोगों को सुरक्षा दे रखी है जो नशे के कारोबार में शामिल है, जो इस किस्म के लोगों को पनाह देते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने सुरक्षा दी हुई है। हैरानी की बात है, हमारा जो प्रधान था जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया, दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया, उन्होंने बारी बारी से सुरक्षा के लिए लिखा और कहा। मैंने स्वयं सुरक्षा की, उनको सुरक्षा मिले इसके लिए सरकार से जी, लेकिन कोई सुरक्षा उनको देने की बजाय ऐसे लोगों को सुरक्षा है। आज बीजेपी का जो प्रधान है जिसको किसी से कोई थ्रेट नहीं है, वो जब सड़क पे निकलता है जी तो उसके साथ तो अभय चौटाला, आईएनएलडी महासचिव, जो सीधे तौर पर सवाल यहां पर उठा रहे हैं। अभय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और सुरक्षा में सीधे तौर पर यह बड़ी चूक है, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी अमन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यहां पर जो है वो जुड़ रहे हैं। अमन, सवाल यह है कि आखिर जब पहले से धमकियां मिल रही थी, इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्या जानकारी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिल पाई है? कौन लोग थे, कौन इसके पीछे? जी देखिए, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार कौन लोग थे, क्योंकि गाड़ी में सवार होकर i10 गाड़ी का यूज किया जाता है इस सारी घटना को अंजाम देने के लिए। एकदम से वो बीच बाजार में i10 गाड़ी में आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे उतर के गाड़ी से लगातार गोलियां चलाते हैं और गोलियां चला के उसके बाद जो है वहां से फरार हो जाते हैं। अभी तक किसी ने भी इस घटना की जो जिम्मेवारी है वो नहीं ली है, लेकिन जो जैसे अभय सिंह चौटाला भी बता रहे हैं, नैब सिंह राठी को पहले भी थ्रेट था और इस थ्रेट के चलते हुए ही उनको सिक्योरिटी दी गई थी। हालांकि जब भी वो शहर में जाते थे, बहादुरगढ़ में जाते थे, क्योंकि वहां के पूर्व विधायक है वो, वहां पे जाते थे तो एसपी उनकी सुरक्षा उनके घर पे या इधर उधर बढ़ा देते थे। लेकिन इस समय जब वो चल रहे थे, उनके साथ 3 पुलिसकर्मी थे, लेकिन जैसे पुलिसकर्मियों को, वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे, वो उन बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को इतना मौका ही नहीं दिया कि वो वहां से अंदर से गोली चला सके। जो गाड़ी की हालत है वो खुद बता रही है कि कितनी गोलियां चली होंगी, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बहुत ज्यादा गोलियां चली हैं, जिसके चलते हुए ये जो सारी घटना है उसको अंजाम दिया गया। हालांकि पहले ये अंदाजा जताया जा रहा था कि शायद नायब सिंह राठी जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन अस्पताल में जैसे ही पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया और उनके साथ एक पुलिसकर्मी को भी डेड डिक्लेयर कर दिया। अभी 2 जो है इंजर्ड बताए जा रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट से यह पता चलेगा कि आखिरकार कौन थे वो लोग। और अब पुलिस जो जांच में जुट गई है, आसपास के सीसीटीवी जो है उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने सारी घटना होते हुए देखी है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बीच में जैसे अभय सिंह चौटाला साफ तौर पे ये पॉलिटिकल जो ब्लेम गेम है वो शुरू कर दिया है कि सरकार के ऊपर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारा सरकार का कराया धराया है, इसमें सीधी सरकार इन्वॉल्व है।
इस तरह के इल्जाम लगा। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, दिन दिहाड़े एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी और शरेब बाजार में उसकी हत्या कर देनी, वाकई में ये प्रदेश अमन, सवाल ये कि जब बार बार इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई जा रही थी तो आखिर क्या इसके पीछे पूरा जो है पॉलिटिकल एजेंडा था या फिर कुछ और लोग हैं जो निशाना यहां पर बनाना चाहते थे नफे सिंह को? परिवार की तरफ से जो है कोई जानकारी अभी तक मिल पाई? हालांकि भी बहुत अर्ली है क्योंकि अभी जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, लेकिन क्या इससे पहले इस तरीके के थ्रेट्स मिले थे? कभी ये सामने आई थी तमाम चीजें अमन? जी देखिए, इससे पहले भी इनको थ्रेट्स मिल चुके थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने जो होम डिपार्टमेंट है और जो एसपी हैं लोकल उनको भी इन्फॉर्म किया था, चिट्ठियां लिखी थी, और वो थ्रेट्स किसकी वजह से आए थे ये भी बताया गया था। लेकिन उसके चलते ही इनको सिक्योरिटी दी गई थी और अब सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करा रहे थे। लेकिन ये जो थ्रेट थे और जो ये एग्जीक्यूशन भी है उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है कि आखिरकार सिक्योरिटी होते हुए भी जो बंदा है वो सेफ नहीं है। अगर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट आता है, किसी को थ्रेट आता है तो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के बीच में ही उसका कत्ल हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उस सिक्योरिटी का आखिरकार मतलब क्या है उस सिक्योरिटी की देने का? अगर उनके पीछे अगर उनको थ्रेट था तो एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है कि आखिरकार इंटेलिजेंस इनपुट जीरो था। उनको यही पता नहीं था कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कि किसको कितना थ्रेट आ रहा है और कहां से थ्रेट आ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिन दिहाड़े इस तरह की जो घटना है वो बिल्कुल सवाल खड़ा करती है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे, जो हरियाणा की पुलिस पे, हरियाणा के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पे। पुलिस की तरफ से कुछ बयान सामने आया है अमनदीप कि आखिर कौन लोग इसके पीछे थे? क्या कुछ हमलावरों की पहचान हो पाई हो फुटेज के आधार पर, या कोई ऑफिशियल बयान आया हो पुलिस की तरफ से? जी नहीं, अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस वहां मौका खंगाल रही है, पुलिस मौके पे जाके तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, लोगों से बातचीत कर रही है कि आखिरकार कौन थे ये लोग, कितनी उम्र के थे, कैसी पहचान थी। जो बताया जा रहा है अभी तक वो था कि i20 गाड़ी का इस सारे घटना में यूज की गई है। वो i20 गाड़ी में आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग करके वो वहां से फरार हो गए हैं। लेकिन अभी जो है तफ्तीश शुरू कर दी गई है, आगे की जानकारी अभी तक कहीं किसी भी तरफ से कुछ भी शेयर नहीं की गई। जी बिल्कुल अमनदीप, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। इसी के साथ साथ दरअसल जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद से पुलिस का भी बयान सामने आया है, सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से। गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी हुआ सर? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे आता है तो फिर आपको अपडेट किया। तो इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं को आखिरी चेतावनी